हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 को। तो 13.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया है। उसे हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। ठीक है, मेल्ट करने के बाद उसको हम शेप दे देंगे किसकी, एक सिलेंडर की। मतलब मेल्ट करेंगे, उसके बाद उसको शेप दे देंगे सिलेंडर की, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें सिर्फ उसकी सिलेंडर की हाइट को पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या दिया, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। एक हमारे पास स्फीयर दिया है, ठीक है, ये स्फीयर हमारे पास दे के रखा है। अब इस स्फीयर का हम क्या करेंगे, इसका रेडियस भी हमें दिया है। रेडियस हमारे पास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट करवाया। ठीक है, मेल्ट करवाया। मेल्ट करवाने के बाद हमारा क्या बना है, सिलेंडर। ठीक है, मेल्ट करवा के क्या बना दिया है, सिलेंडर। और सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हमने क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब याद रखो कि जब भी इस तरह से आए तो इसको हम नाम दे देंगे R1। ठीक है, और इसको हम क्या दे देंगे, नाम R1, और इसको नाम दे देंगे R2। ठीक है, R1 और R2 हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये बन गया मेरे पास क्या, 4.2 बाद में लिखना, पहले लिखना R1 इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और यहां लिख देंगे R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हमें फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, स्फीयर निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका, ये जो है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसका क्या 1 आएगा यहां पर। ठीक है, और सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर का हमने आर कितना लिया, 2। तो अब देखो यहां से पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल। अब मेरे पास कितना बचा यहाँ पर, 4/3, और R1 की वैल्यू, यानी कि R मेरे पास रेडियस कितना है इसका, 4.2, तो यहाँ लिख देंगे हम इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, इक्वल टू कर दो, यहाँ पर इसका कितना है, 6, तो 6 इंटू में हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम डेसिमल को उड़ा देंगे। तो डेसिमल को जो मैंने खत्म किया तो नीचे आ गया 10, यहां से किया खत्म, नीचे 10, यहां से किया तो नीचे 10। अब इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सोल्व। तो क्या करेंगे, यहां से इसको काट दो, 6 7 जा 42 और 6 7 जा 42। ठीक है, देखो 6 7 जा 42 और यहां से 6 7 जा 42, आमने सामने वाली चीज हमने काट दी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे इतने इतने को, तो हमारे पास कितना मिलेगा, और 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 से हमारा क्या कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, इतना करने के बाद इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो ये आएगा हमारे पास 2744 अपॉन में 1000 इक्वल टू, यहां पर बचा है h। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, हाइट कितनी आ गई इसकी सिलेंडर की, देयरफॉर हाइट इक्वल टू, डेसिमल लगा दो 1 2 3, यानी कि 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, हाइट हमारी कितनी आ गई, 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो दिया है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आपको रेडियाई के बारे में बताया था कि एक से ज्यादा अगर रेडियस हो जाए तो उसे हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक स्फेयर, मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस दे के रखी है 6, 7, 6, 8 और 10 रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। बोलता है कि इसको मेल्ट करने के बाद सिर्फ एक ही स्फेयर बनाएगा, ठीक है। 3 मेटालिक स्फेयर को मेल्ट करने के बाद एक स्फेयर बनाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। जो हमारा स्फेयर बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टिंग स्फेयर, ठीक है। तो देखो ये 3 छोटे छोटे क्या हैं, एक ये है जिसका रेडियस हमें कितना दिया है, जिसका रेडियस हमें, मैं यहां लिख रहा हूं R1 इक्वल टू हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। अब थोड़ा सा हम बड़ा ले लेंगे, यानी कि इसका जो R2 है वो हमें कितना दे दिया है, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरा हमें हमारे पास दे के रखा है जिसका रेडियस कितना है 10, तो R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और बोलता है कि इसको मेल्ट करो, ठीक है, मेल्ट करो और क्या बना दो, एक बड़ा सा स्फेयर। तो ये हमने एक बड़ा सा स्फेयर तैयार कर दिया। अब क्या है, इसका हमें रेडियस नहीं पता, तो R4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, स्फेयर, ठीक है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है हमारा। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यहां पर कितने स्फेयर हैं 3, तो 3 स्फेयर लिख देंगे, 3 स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें पता है स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 3 है तो 3 के लिए अलग अलग लिखो, 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि सबका रेडियस अलग है, और 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। और इक्वल टू कर दो 4/3 पाई R4 क्यूब। इतना करने के बाद यहां से क्या कर लो, 4/3 को कॉमन निकाल लो। क्या करेंगे हम, 4/3 को कॉमन ले लेंगे, 4/3 कॉमन आ गया, और साथ में पाई भी हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू यहां से 4/3 और पाई R4 क्यूब। अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, बचा कितना, ये हमारे पास बचा R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, तो 6 का क्या कर देंगे क्यूब, प्लस 8 का क्यूब कर देंगे, और प्लस 10 का क्यूब कर देंगे, इक्वल टू R4 हमें निकालना है, तो R4 क्यूब एज इट इज। तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, 8 का करेंगे 8 8 64, 64 512 प्लस 1000 इक्वल टू R4 क्यूब, ठीक है। यहां पर इसकी कैलकुलेशन की हमने तो कितना आया मेरे पास, ये जब मैंने इसको प्लस किया तो मेरे पास आया ये 1728 इक्वल टू R4 क्यूब। इसको घुमा के लिख लो कि R4 क्यूब इक्वल टू 1728, ठीक है। यहां से हम इसका क्या कर देंगे अब क्यूब रूट, तो R4 इक्वल टू 1728 क्यूब रूट किया इसका, तो क्यूब रूट इसका कितना आ गया, जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, ठीक है। तो R4 कितना आ गया 12, ठीक है। इसका एलसीएम वगैरह करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि हमने किया क्या क्या, ठीक है। तो R4 इसका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth for digging is evenly spread out to form a platform by, जिसमें 22 मीटर बाय 14 मीटर, यानी कि एक हमने क्या किया, एक कुआं खोदा, ठीक है, एक कुआं खोदा गया, ठीक है, डीप वेल यानी कि गहराई के अंदर को कुआं खोदा, वहां से जो मिट्टी निकली, ठीक है, कितना मीटर खोदा भाई 20 मीटर डीप और 7 मीटर डायमीटर उसका। और बोला गया है कि जो मिट्टी थी उससे जो बाहर निकल के मिट्टी आई उसको हमने क्या किया, उसके चारों तरफ फैला दिए, ठीक है। अब फैलाया कैसा हो, एक प्लेटफॉर्म की शेप में। अब प्लेटफॉर्म हमारा किस शेप में होगा, क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है। तो क्यूबॉइड की शेप में फैला दिया, उसका कितना कितना दे दिया हमारे पास, जो एक साइड दे उसकी लेंथ दे दी 22 मीटर और ब्रेड्थ उसकी दे दी 14 मीटर। हमें सिर्फ उसकी हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि एक क्या है, ये हमने क्या किया, एक कुआं खोदा, ठीक है, ये मैंने कुआं बना दिया, ठीक है, ये बन गया कुआं। अब कुएं की जो हाइट है यानी कि डीप जो है वो है, कितना है, गहराई है इसकी 20 मीटर, और इसका जो पूरा फुल ऑन डायामीटर है, डायामीटर इसका दे के रखा है हमारे पास 7 मीटर, ठीक है, तो डायामीटर कितना है 7 मीटर। अब डायामीटर 7 मीटर है तो रेडियस इसका कितना आ जाएगा 7/2 3.5, ठीक है। अब बोला गया कि वहां से इसमें से जो मिट्टी निकल के आई उसको हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म की शेप में रख दिया। तो प्लेटफॉर्म की शेप में तो इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से रख दिया जाएगा प्लेटफॉर्म की शेप में, ये आ गया। अब इसका हमारे पास क्या दे के रखा है, 22 मीटर के दे के रखी है, इसकी लेंथ दी है, और 20 और के साथ में 14 इसकी क्या दे दी है, 14 मीटर इसकी ब्रेड्थ दे के रखी है, और हमें क्या निकालनी है, हाइट, हाइट हमें इसकी निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो हमारे पास है उसको लिख लो, डायमीटर, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3.5। तो रेडियस आ गया मेरे पास 3.5, क्योंकि 7/2 करने के बाद 3.5 आएगा मीटर। अब रेडियस आ गया, आप क्या करेंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ गई 22 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ लिख देंगे ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 14 मीटर दी है, हमें निकालना क्या इसकी हाइट, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल किसके है भाई, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये एक किस्म से क्या बन रहा है, ये क्यूबॉइड बन रहा है, देखो क्यूबॉइड तो बना है, क्यूबॉइड बना ना, जब इसको फैला के रखा तो एक क्यूबॉइड बना, ये क्यूबॉइड बन गया, इक्वल टू किसके आ गए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, वो होता है हमारा πr²h, πr²h इक्वल टू, यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। अब क्या करेंगे, जो जो हमारे पास वैल्यू हम उसको लिख लेंगे, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, ये था सिलेंडर का यानी कि वेल का। और यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इसका लेंथ है हमारे पास 22 मीटर, सॉरी मीटर क्यों लिखे, मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 14 इंटू में एच, ठीक है। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसका डेसिमल कर लेंगे पहले खत्म। तो डेसिमल जब मैंने इसका खत्म किया तो मेरे पास कितना आया है 10, यहाँ भी 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से 22 से ये 22 भी गया, ठीक है। और क्या जाता है भाई, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, और ये 2 के साथ ये 2 भी कैंसिल। अब बचता है यहाँ पर 14 और यहाँ पर 35, तो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा मेरे पास 5 इक्वल टू 2 इंटू एच। अब मैं इस 2 को यहाँ ले आऊंगा तो 5/2 इक्वल टू एच, यानी कि हाइट मेरे पास कितनी आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी कि एक कुआं हमने क्या किया जिसका डायमीटर दे के रखा है, खोदा गया, एक कुएं को खोदा, उसका डायमीटर है 3 मीटर और उसकी जो हाइट है यानी कि जो गहराई है वो कितनी है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, और जो उससे मिट्टी निकली उसको क्या किया, एक
उसके चारों तरफ फैला दिया गया, एक सर्कुलर रिंग उस पर बना दिया गया। और क्या लिखा है कि ऑफ विड्थ 4 मीटर, उसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट जो है एक किस्म से बांध, जो बांध आप बनाते हैं ना चारों तरफ, उसको बोला जाता है एम्बैंकमेंट। उसकी चारों तरफ क्या बना दिया गया, एक बांध बना दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें सिर्फ उसकी हाइट निकालनी है कि एम्बैंकमेंट की जो हाइट आई, मतलब उसकी तरफ जो बांध बना वो उसकी हाइट कितनी आई। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने क्या किया, गहरा कुआं खोदा गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक गहरा कुआं जो था खोद दिया। ठीक है, गहरा कुआं खोदा। अब इसकी जो हाइट दी है, मतलब कि जो गहराई है वो कितनी है, 14 मीटर, 14 मीटर। और जो इसका डायमीटर है, इस पूरे का जो डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर दिया है हमारे पास 3 मीटर डायमीटर दे के रखा है। फिर बोलता है कि उसमें जो मिट्टी थी उसको चारों तरफ फैला दिया गया। ठीक है, मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया गया और एक बांध बनाया गया। तो देखो मिट्टी को क्या किया, चारों तरफ जब फैलाया तो वो भी तो एक सिलेंड्रिकल शेप में फैला होगा ना। हम क्या करेंगे, मिट्टी को चारों तरफ इसके फैला देंगे। ये मैंने मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया। ठीक है जी, ये मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया। अब क्या किया कि इसकी जो यहां से लेकर के बोलता है कि वो चौड़ाई जो है वो कितनी है, 4 मीटर। इसकी जो विड्थ है इस सिलेंडर से दूर, यानी कि सिलेंडर से यहां तक जो इसकी विड्थ है वो 4 मीटर की है। अब ये 4 मीटर की इसकी विड्थ दे के रखी है, हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, सारा कुछ है, डायमीटर इसका है, हाइट इसकी है। हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3 मीटर है ना, डायमीटर तो 3 है। रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल ऑफ वेल इक्वल टू 3/2 करेंगे तो 1.5 मीटर हमारे पास आएगा। ठीक है, रेडियस आ गया इसका 1.5 मीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक लगाएंगे क्या, कि देखो यहां पर जो इसकी एम्बैंकमेंट जो है, ठीक है, एम्बैंकमेंट का हम क्या निकाल देंगे, रेडियस। तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि जो इसका चारों तरफ बांध बना उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके रेडियस से मैं इस 4 मीटर को प्लस करवा दूंगा। ठीक है, इसके रेडियस से, मतलब ये जो पूरा रेडियस है, इसका जो रेडियस आया कुएं का, उससे मैं ये जो चौड़ाई है इसकी 4 मीटर, उसको मैं ऐड करवा दूंगा। तो हमारा रेडियस कितना आया था, 1.5। ठीक है, इसको दे दो कैपिटल आर लिख देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, यहाँ लिख लो स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अब कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस कितना, ये 4, तो कितना आ गया मेरे पास, 5.5 मीटर। इतना सिंपल बन गया ना। अब देखो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी है और साथ में एम्बैंकमेंट का कर लेंगे तो ये भी तो एक किस्म से सिलेंडर ही है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, या फिर क्या लिख लो आप, वेल लिख सकते हो। ठीक है, सिलेंडर या फिर वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ भी कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच तो आएगा। ठीक है, लेकिन एम्बैंकमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्बैंकमेंट में क्या हो जाएगा, देखो एम्बैंकमेंट में हमारा ये भी, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। एम्बैंकमेंट में से हम किसको, जो बांध बनाया उसको माइनस कर देंगे, कुएं की जो अंदर की तरफ को है तो उसको माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिंपल वे में करवा रहा हूं, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालने के लिए इतना इतना एरिया और इसके बाहर का जो है इसको हमने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई को हम पाई रखेंगे क्योंकि आपस में वो कट जाएगा, फिर पाई रखो। यहाँ पर मेरे पास कितना आया था, ये 1.5 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है, यहाँ पर 14 हमारे पास हाइट है इसकी सिलेंडर की। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो पाई मेरे पास कॉमन आया, यहाँ से एच भी कॉमन आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इस बड़े एच को मैंने ऐसे लिखा,
कि बड़ा एच जो है ना उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने इतने पोर्शन की, इतने इतने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है दोनों की सेम होगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ले लिया हमने, हाइट को कर दिया एच। अब यहाँ देखो कितना आएगा, पाई इंटू 1.5 अप 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। तो यहाँ से डेसिमल उड़ाया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 10, यहाँ से डेसिमल उड़ाओ तो यहाँ पर आ गया 10, इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो पाई को पाई रहने दो। एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच जो हमारा पूरा आया था, ठीक है, जो हमारा एच एच तो हमने निकालना है ना, इसकी हाइट निकालनी है। अब आर स्क्वायर कितना है, बड़ा आर यहाँ पर 5.5, तो 5.5 का भी कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे और माइनस करवा देंगे छोटा आर यानी कि 1.5, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, जो जो कटता है उसको हम काट देंगे, पाई से पाई सबसे पहले काट दो। अब इसको ऐसे ही लिख लो 1.5 अपॉन 10 इंटू 1.5 अपॉन में 10 इंटू 14, ओ सॉरी 1.5 नहीं, 1 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 डेसिमल को हमने खत्म कर दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा एच, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो देखो ये 5.5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5.5 प्लस 1.5 और क्या लिख सकते हैं 5.5 माइनस 1.5, ठीक है। क्वेश्चन इजी बन जाएगा ऐसे। अब क्या करो, इसको काट लो, कटता है तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर दोबारा कर लो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 अपॉन 2 इक्वल टू एच को एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये कितना आएगा, इसको सोल्व किया मेरे पास आया 7 और इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आया मेरे पास 4, ठीक है। तो 63 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 28 एच, क्योंकि 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ से इसको भी कट कर लो, आमने सामने जो कट जाएगा, 7 4 ज़ा 24, 7 9 ज़ा 63, यानी कि यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 9 बचा और इस 2 को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा तो 8 एच बचा। अब इस 8 को इसके नीचे ले आओ तो 9 अपॉन 8 इक्वल टू एच, इतना छोड़ दोगे तो आंसर है। और इसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.125 मीटर हाइट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा। देखो हमने क्या किया कि हमारे पास दिया था कि एक कुआं खोदो, ठीक है, कुआं हमने खोद दिया, उसमें से जो मिट्टी निकली उसको चारों तरफ इस कुएं के हमने फैला दिया, ठीक है, कुएं के चारों ओर फैला दिया और बोला गया कि एक एम्बैंकमेंट तैयार हो जाए, उसके चारों तरफ एक बांध बन जाए, ठीक है, बांध बना दिया। अब इसका जो कुआं था उसकी जो हाइट थी 14 मीटर थी और जो रेडियस था डायमीटर था वो 3 मीटर था, ठीक है। अब डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया कितना 1.5। अब बात आ गई इसकी कि एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई थी इस कुएं से लेकर के आगे तक वो थी 4 मीटर। तो हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड करवा दिया, मतलब कि बड़ा आर निकालने के लिए हमने, कैपिटल आर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका रेडियस, ठीक है, कुएं का रेडियस और इसको ऐड करवा दिया। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड करवाया मेरे पास कितना है 5.5 मीटर, ठीक है। इतनी स्टोरी समझ आ गई। उसके बाद क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया हमने और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट को इक्वल कर दिया। अब एम्बैंकमेंट जो कैसे बना, एम्बैंकमेंट हमारा बना इस अंदर वाले का जो इतना इतना पार्ट है, ठीक है, इतना इतना पार्ट और बाहर वाला इतना इतना पार्ट। सिर्फ हमने यहां तक देखा, इसकी हाइट नहीं देखी कुएं की, सिर्फ जितना जितना ये कवर हुआ, ठीक है। मैं सर्कल लगा रहा हूं समझाने के लिए, इतना इतना जो ये कवर हुआ सिर्फ हमने इसकी बात की, ठीक है। आपने लाइन नहीं लगानी जैसे मैंने लगाई, सिर्फ इसको निकालने के लिए इतना इतना हमने कवर किया। और उसमें से क्या किया कि इसको यानी कि जो एम्बैंकमेंट है उसको माइनस करवा दिया मैंने इस कुएं के, जो कुएं का जो गोला था, ठीक है, कुएं का जहां से हम पानी निकालते हैं, वहां से जहां से पानी निकालते हैं वहां से उसको मैंने माइनस करवा दिया। तो क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच किया माइनस पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। अब देखो ये जो इसमें से क्या किया, फिर कॉमन के आ गया मेरे पास पाई और एच कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि हाइट जो है दोनों की इस टाइम सेम है, क्योंकि इतना इतना पार्ट लिया तो हाइट दोनों की सेम है। हाइट आप इसको छोटा एच भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एच लिख दिया और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ब्रैकेट में कर दिया। फिर सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी इसकी हार्ड नहीं है,
तो कैलकुलेशन की मैंने और लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 9/8 इक्वल टू एच आया, जिसको मैंने डिवाइड करवा के 1.1.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके 5th से लेकर के 9 तक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो और एक पार्ट बना लेंगे। वैसे लगता है कि हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।